जी हून एक अनुभवी डिफेंस वकील जिसने हमेशा अपनी बेदाग प्रतिष्ठा पर गर्व किया था। उसकी तेज सोच और अडिग ईमानदारी के लिए उसे क्लाइंट्स का भरोसा और विरोधियों का डर हासिल था। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब उसे एक ऐसा केस सौंपा गया जो किसी भी मामले से अलग था। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ जब वह अपनी कार से बाहर निकला। उसने अपने सूट की कफ्स ठीक की और आगे बढ़ा। सियोल की नियन लाइट्स भीगी हुई सड़कों पर चमक रही थीं। पानी में उसकी परछाई एक अजीब सा टूटा हुआ अक्स बना रही थी। वह सिर्फ एक आम वकील नहीं था, उसे डेविल्स एडवोकेट कहा जाता था। कोर्ट में बेरहम, ताकतवर लोगों के खिलाफ निडर और अपने क्लाइंट्स के लिए कानून तक मोड़ने को तैयार। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, मानो कोई अनदेखी चीज उसे देख रही हो। जैसे ही वह अपने ऑफिस की ओर बढ़ा, उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। एक ब्लॉक नंबर। कौन है? उसने सख्ती से पूछा। दूसरी तरफ से एक बिगड़ी हुई ठंडी आवाज आई। खेल शुरू हो चुका है, अपनी ईमेल चेक करो। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, कॉल कट गई। जी हून के माथे पर बल पड़ गए। उसने जल्दी से अपने ऑफिस में कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी अंदरूनी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी कि वह इस बात को नजरअंदाज कर दे, लेकिन जिज्ञासा ने सावधानी पर जीत हासिल कर ली। उसने लैपटॉप ऑन किया, उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलीं। इनबॉक्स में एक नई ईमेल थी। सब्जेक्ट लाइन ब्लैक लिस्ट। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत ईमेल खोली। अंदर सिर्फ एक अटैचमेंट था, कॉन्फिडेंशियल नेम्स पीडीएफ। उसका मन उसे रोकने के लिए चीख रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही फाइल लोड हुई, एक नामों की लिस्ट खुली। राजनेता, बड़े बिजनेसमैन और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी। वे लोग जो अछूत थे, जिनके राज इतने गहरे थे कि उनके लिए किसी की जान भी ली जा सकती थी। और फिर आखिरी नाम पर उसकी नजर गई, पार्क जी हून। उसका खुद का नाम। उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। सांसें भारी हो गईं। क्या यह धमकी थी, कोई चेतावनी, या कुछ और भी खतरनाक? उसने फोन उठाया, लेकिन उंगलियां कांप गईं। वह किसे कॉल करे? इससे पहले कि वह नंबर डायल करता, अचानक एक आवाज सुनाई दी। दरवाजे का हैंडल हिला। जी हून धीरे धीरे उठा, डेस्क से एक भारी पेपरवेट उठाया। हैंडल हिलना बंद हो गया। अब बस घनघोर सन्नाटा था। और फिर अचानक लाइट्स झपकी और बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में समा गया। हॉलवे से एक धीमी, सर्द फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हें वो फाइल नहीं खोलनी चाहिए थी। उसके माथे से ठंडा पसीना टपका। दिल किसी युद्ध के ढोल की तरह तेज धड़कने लगा। अब वह सिर्फ एक वकील नहीं था, अब वह एक निशाना था। जी हून के ऑफिस के अंदर की हवा अब पहले से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें धीरे धीरे उस पर बंद हो रही हों। अंधेरे में खड़ा वह जड़ हो गया था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, और वह फुसफुसाहट अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो फाइल, वो लिस्ट, और उसमें उसका नाम। सब कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। धीरे धीरे उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला। हॉलवे में झांका। कोई नहीं था, बस बिल्डिंग की लाइट्स की हल्की गुनगुनाहट थी जो उस भयानक सन्नाटे को थोड़ा सा तोड़ रही थी। लेकिन वह इतना बेवकूफ नहीं था कि अपनी आंखों पर भरोसा कर ले। कोई यहाँ था और वह अभी गया नहीं था। जी हून ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर से लॉक कर दिया। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी धीमी सांसों की आवाज सुनी, लेकिन उसके दिमाग में चल रही गड़बड़ सोच के आगे वह भी दब गई थी। ईमेल, नामों की लिस्ट, वे लोग जो अछूत थे, जो सब कुछ नियंत्रित करते थे, अर्थव्यवस्था से लेकर न्याय व्यवस्था तक। वे इतने ताकतवर थे कि उन्हें गिराना नामुमकिन था, और उतने ही खतरनाक कि उनसे टकराने का मतलब था मौत। लेकिन फिर उसका नाम उस लिस्ट में क्यों था? डेविल्स एडवोकेट ऐसे दुश्मन नहीं बनाता था। वह हमेशा सावधान रहता था, हर कदम सोच समझ कर रखता था, कभी कोई गलती नहीं करता था। तो फिर यह सब कैसे हुआ? जवाब उसकी पकड़ से बाहर था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने फिर से फोन उठाया, लेकिन खुद को रोक लिया। किसे कॉल करे? उसके पास कोई नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। कोई नहीं जो इस स्थिति की गंभीरता को समझ सके।
कोई नहीं जो इस पर यकीन कर सके। खेल शुरू हो चुका था और अब वह इस खेल में मोहरा बन चुका था, ऐसे नियमों के साथ जो वह समझ भी नहीं पा रहा था। उसे पता लगाना था कि यह सब कौन कर रहा है, लेकिन उससे भी जरूरी था खुद को बचाना। अब वह कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता था। कांपते हाथों से उसने दोबारा फाइल खोली और लिस्ट को ध्यान से पढ़ने लगा। कोई न कोई सुराग जरूर होगा। जैसे जैसे उसने नामों को पढ़ा, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली गई। ये वे लोग थे जो बड़े घोटालों में शामिल थे, वे घोटाले जिनको उसने खुद दबाने में मदद की थी, वे केस जिनमें उसने सिर्फ पैसों के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। लेकिन आखिरी नाम सिर्फ एक सरप्राइज नहीं था, वह एक धमकी थी। पार्क जी-हून, उसका खुद का नाम। उसने गुस्से में अपनी जीभ दबाई। ये खेल कौन खेल रहा था, और सबसे जरूरी सवाल, वह उनका निशाना क्यों था? लेकिन अभी इन सवालों का जवाब सोचने का वक्त नहीं था। घड़ी की सुइयां तेजी से चल रही थीं और उसे लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो कुछ भी होने वाला था वह इससे कहीं ज्यादा बुरा होने वाला था। उस फाइल का वजन उसके दिमाग पर किसी भारी तूफानी बादल की तरह था, जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे जवाब चाहिए थे। किसी ने यह फाइल उसे भेजी थी और वह इतना नादान नहीं था कि इसे इत्तेफाक समझे। उसका नाम वहां यूं ही नहीं था, ये एक संदेश था, एक चेतावनी। उसने लैपटॉप बंद किया और कुर्सी से उठ गया। उसकी मांसपेशियां तन चुकी थीं। यहाँ ठहरना अब सुरक्षित नहीं था। अगर कोई उसके ऑफिस तक पहुंच सकता था तो वे दोबारा भी आ सकते थे। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई, लैपटॉप बैग में डाला और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर झांका, हॉलवे खाली था, लेकिन अब यह खामोशी सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि घुटन पैदा कर रही थी। हर परछाई गहरी लग रही थी, हर रोशनी की झिलमिलाहट डरावनी। उसने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का रुख किया, हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए इमारत से बाहर निकल गया। सियोल की ठंडी रात में कदम रखते ही उसने कॉलर ऊपर कर लिया और भीड़ में खुद को घुला मिला लिया। सड़कें जिंदा दिल थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह इस भीड़ में बस एक भूत हो। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या ये किसी पुराने केस से जुड़ा था, किसी क्लाइंट से, कोई पुरानी गलती? नहीं, पार्क जी-हून गलतियां नहीं करता था, लेकिन कोई था जो चाहता था कि वह ऐसा सोचे। वह कुछ देर यूं ही चलता रहा, सोचों को साफ करने की कोशिश में, और तभी उसने उसे देखा, हल्का सा लेकिन साफ तौर पर। एक आदमी काले हुडी में कुछ कदम पीछे चलते हुए। न वह फोन देख रहा था, न किसी दुकान पर रुका था, बस उसी की चाल के साथ चलता जा रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अगर वह भागता तो यह साबित कर देता कि उसे पीछा किए जाने का एहसास हो गया है। इसके बजाय उसने एक संकरी गली की ओर मोड़ लिया, एक शॉर्टकट जिसे वह अच्छे से जानता था। अगर वह आदमी भी पीछे आता तो शक पक्का हो जाता। कुछ ही सेकंड बाद गली में किसी के कदमों की आवाज गूंजी। वह अब भी वहीं था। उसने अपने बैग की पकड़ मजबूत कर ली और आगे बढ़ता रहा, लेकिन तभी अचानक पार्क जी-हून, वह ठिठक गया। उसकी सांस अटक गई। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठहराव था, शांत, नियंत्रित और डरावनी हद तक जानी पहचानी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। हुडी पहना आदमी कुछ कदम दूर खड़ा था। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज से साफ था कि वह कोई आम पीछा करने वाला नहीं था। तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, उसने कहा, इससे पहले कि वे तुम्हें कर दें। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह कुछ कहता, इससे पहले ही वह आदमी भीड़ में गायब हो गया। जी-हून वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातें कानों में गूंज रही थीं। गायब हो जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें कर दें। वे कौन थे और उसे सच जानने में कितना वक्त बचा था? ये शब्द उसके दिमाग में किसी टाइम बम की तरह गूंज रहे थे। गायब हो जाओ, इससे पहले कि वे तुम्हें कर दें। लेकिन कहाँ गायब हो और किससे? उसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरों में रास्ता बनाने, कानून को अपने हिसाब से मोड़ने और इस खेल को खेलने में गुजारी थी। लेकिन अब वह खुद खेला जा रहा था। वह तेजी से अपने अपार्टमेंट पहुंचा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसकी हर नस चीख रही थी। यहाँ भी वह महफूज नहीं था।
कांपते हाथों से उसने एक ड्रिंक अपने गिलास में डाली, सीने में उठती बेचैनी को दबाने की नाकाम कोशिश की। उसे सोचने की जरूरत थी, जल्दी। वह लिस्ट, उसका नाम, वो चेतावनी, कोई चाहता था कि वह गायब हो जाए। उसने फिर से लैपटॉप खोला, फाइल को ध्यान से खंगालना शुरू किया। क्या उसने कुछ मिस कर दिया था? तभी उसकी नजर पड़ी मेटाडेटा में छिपी एक अकेली लाइन। ये आज रात खत्म होगा। उसकी रगों में खून जम गया। तभी बाहर खिड़की के पास कुछ आहट हुई। उसने झटके से सिर घुमाया, दिल बेतहाशा धड़कने लगा। नीचे सड़क पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सामान्य का मतलब महफूज नहीं होता। फिर फोन वाइब्रेट हुआ। ब्लॉक नंबर। वक़्त खत्म और उसी पल अपार्टमेंट की सारी लाइटें गुल हो गईं। अंधेरा, घुप अंधेरा। उसकी सांस अटक गई। ये अब चेतावनी नहीं थी, ये सज्जा थी। फिर कदमों की आवाज दरवाजे के ठीक बाहर, धीमे, नपी तुली। उसने सबसे नजदीकी चीज उठा ली, एक कांच की बोतल। ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह बिना लड़े नहीं जाने वाला था। कदमों की आहट थमी, कुछ सेकंड का सन्नाटा, और फिर धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला। एक साया वहां खड़ा था, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। जी हून, तुम हमेशा काफी तेज थे। वह आवाज उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। एक क्लाइंट, एक बहुत ताकतवर क्लाइंट। लेकिन तुमने ज्यादा जानने की गलती कर दी। फिर हल्की रोशनी में कुछ चमका, एक बंदूक। जीहून ने एक लंबी सांस ली, हल्की सी मुस्कान उभरी। चेकमेट। एक गोली चली, अंधेरा, खामोशी, खेल खत्म, दी एंड।